अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रजब भट्ट ने तो अभी तक लड़कियों से ताल्लुकात ही नहीं छोड़े। ये किस मुंह से सुलह की बातें करते हैं, किस मुंह से सुलह के लिए आए थे। ऑन शेख की एक नई वीडियो, इसके बाद आप देखें कि मामलात मज़ीद पेचीदा हो गए, मामलात तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। ऐसा लगता है कि मामलात को बिगाड़ने के लिए बहुत सारी कहानियाँ पैदा की गई हैं। सुलह का पैगाम ईमान ने भिजवाया था या फिर रजब भट्ट ने। लड़कियों के मैसेजेस, उनके स्क्रीनशॉट्स इस वक्त सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए किसने मैसेजेस किए, किसने ये पूरा का पूरा ड्रामा रचाया, क्या प्रोपेगेंडा है। ईमान फातिमा पर तशद्दुद की ये जो कहानी है, ये कौन लेकर आया, ये कहाँ से आ गई है। ऑन शेख अपने वकील के साथ मिलकर अभी क्या गेम डालने की तैयारियां कर रहे हैं। रजब भट्ट का करारा जवाब, ऑन शेख को कौन कौन से जानवरों से तशबीह देना शुरू कर दी है। आज की वीडियो में सिर्फ बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिजा करना है। बड़े भाई कह सकते हैं, बाकी तरबियत की बात होती है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया स्टार रजब भट्ट एक बार फिर से सुर्खियां बन चुकी हैं, यानी कि उनकी खबरों की सुर्खियां बन चुकी हैं, खबरों की ज़ीनत बन चुके हैं। मगर इस बार मामला उनकी निजी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक नया तनाज़ा जो है वो है। मतलब जब से उनकी शादी हुई है, उनकी निजी ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही है। अब जब देखा जा रहा है कि बहुत लोगों को फ़ायदे हो रहे हैं, तो उनकी निजी ज़िंदगी उनके घर के अंदर से ही जो है उनके रिश्तेदार ही डिस्कस कर रहे हैं। मारूफ इन्फ्लुएंसर लारेब मलिक, अब मुझे जेन्युइनली इनका नहीं पता और मेरे ख्याल में 80% अवाम को इनका पता भी नहीं था। इस कंट्रोवर्सी के बाद लोगों ने जाकर इनको देखना शुरू किया कि ये कौन है। उन्होंने दावा किया है कि रजब भट्ट उन्हें इंस्टाग्राम पर ज़ाती पैगाम भेजते हैं, जिसके बाद उन्होंने ना सिर्फ फौरी तौर पर उनको ब्लॉक किया, बल्कि फ़ौरन से पहले स्क्रीनशॉट्स भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए। दूसरी तरफ रजब भट्ट कैंप की तरफ से वाज़ेह मैसेज आया है कि उनके खिलाफ बाकायदा कैंपेन इस वक्त चलाई जा रही है। उस कैंपेन का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं ऑन शेख को हो रहा है। रजब भट्ट ने ऑन शेख का नाम लिए बगैर शदीद तरीन, मैं कहती हूँ बहुत शदीद रिएक्शन दिया है। काफ़ी अरसे से बिल्कुल चुप थे, लेकिन अब उनको भी समझ आ गई है कि कहाँ से क्या मामला हो रहे हैं। खुद सामने आकर या पीछे से किसी से चीज़ें करवा कर मामलात को बहुत उलझा दिया गया है, अवाम को उनके खिलाफ कर दिया गया है, ये उनका मानना है। तो बड़ा रिएक्शन दिया है। तेरे को मैंने बोला भी था कि डॉग की वैकेंसी खाली है, आजा, इम्पोर्टेड खाना मिलेगा, 3-3 4-4 लोग ख्याल रखेंगे, प्यार मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी, बस वफादार रहना पड़ेगा। कुछ दोस्तों का ये भी कहना है कि रजब भट्ट जो भी ऑन को कहते हैं, पीछे कुछ ना कुछ कहानियाँ वो ईमान से ही जुड़ी होती हैं। लेकिन रजब के इस बयान ने तो काफ़ी हद करती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि मामला अब जो है वो अजीब सिमत में जा रहे हैं। और ये क्लियर पता चल चुका है कि कौन चाहता है कि सुलह हो, कौन नहीं चाहता। बच्चे का हाथ तलाक के पेपर पे रख देने से जो है इंसान चाहना नहीं शुरू हो जाता कि उसका घर ना टूटे, वो तो एक सिंपैथी की गेम करार दे रहे हैं लोग। याद रहे कि रजब भट्ट कुछ अरसे से कुत्ता पालने की कहानी भी सुना रहे थे, बात कर रहे थे, और हालिया बयान ने इसी तनाजुर में जो है वो काफ़ी मामलात को हवा दी है, गर्म कर दिया है। इस वीडियो से कुछ देर कबल ही रजब भट्ट के ख़िलाफ़ एक पोस्ट वायरल करवाई जाती है, जिस पर ऑन शेख ने कमेंट किया। फिर लोग कहते हैं कि तलाक मैं करवा रहा हूँ। आप टाइमिंग चेक करें कि पता नहीं कब कहाँ पे एक मैसेज हुआ, उसके बाद एक स्क्रीनशॉट किया जाता है, फ़ौरन से पहले उस स्क्रीनशॉट पे उस जगह पे जाके ऑन शेख का कमेंट। वायरल होने वाली इताअत के मुताबिक रजब भट्ट ने लारेब मलिक को खुद को बड़ा मद्दाह जाहिर करते हुए रब्ता किया। ताहम लारेब ने इस पेशरफ्त को नज़रअंदाज करने की बजाय अवामी सतह पर सामने लाने का फ़ैसला किया। उन्होंने अपनी पोस्ट में वाज़ेह किया कि उन्होंने जो है फ़ौरन इसको ब्लॉक कर दिया। इस इंकशाफ के बाद सोशल मीडिया सार्फिन की बड़ी तादाद लारेब के मौक़िफ़ को सराह रही है, जबकि रजब को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। ये तनाज़ा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब रजब पहले ही अपनी अहलिया ईमान फातिमा से अलैद की और तलाक की खबरों की वजह से बहुत ज़्यादा शदीद अवामी बहस का हिस्सा बने हुए हैं। उनकी इज़्दवाजी ज़िंदगी के गिर्द गर्दिश करने वाली अफवाहों ने पहले ही मद्दाहों को तकसीम किया हुआ है, और अब ये नया वाक़या सोशल मीडिया की साख को थोड़ा सा डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। रजब का नाम गुज़िश्ता चंद सालों में कई तनाज़ात से जुड़ चुका है। शाहाना ज़िंदगी, शादी की तकरीबात में बेतहाशा पैसे उड़ाना, गैर मामूली अखराजात, गैर कानूनी शेर के बच्चे का मुकदमा, मुतनाज़ परफ्यूम लॉन्च, मजहबी हसासियत से जुड़े मुकदमात और मुतादिद जो हैं ऑनलाइन स्कैंडल्स उन्हें बारहा ख़बरों में ला चुके हैं। नाकदीन के मुताबिक उनके गिरद तनाज़ात का ये तसलसल उनकी अवामी शख्सियत का मुस्तकिल हिस्सा बन चुका है। ताज़ा वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर रजब भट्ट के रवैये, निजी ताल्लुकात, अवामी इमेज पर बहस शुरू हो चुकी है। अगरचे रजब भट्ट की जानिब से इस मामले पर फौरी अभी बाज़ाब्ता रद्दअमल तो कोई भी नहीं आया, ताहम इस वाक़े के लिए एक और नया बुरहान जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ड्रामा अब एक ऐसी जंग में तब्दील हो चुका है, यकीन करें, जब कोई ऐसा लगता है कि पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं।
वो रजब भट्ट और ईमान फातिमा जिनकी जोड़ी के बारे में लोग खुश हो रहे थे, कभी उन्होंने आइडियल भी लोगों ने कहा था कि आइडियल है, अब एक दूसरे की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और इसमें फिर ऑन शेख कहते हैं कि मेरा कोई किरदार नहीं है। तो सबको पता है कि इसका कहाँ पे कितना किरदार है। कहीं पर कोई चीज़ आ जाए फ़ौरन से पहले वो जाके कमेंट करते हैं और गलती यही होती है, वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। जब ये मामला लारेप वाला हुआ, सबसे पहले जाके उन्होंने वहाँ पे कमेंट करके उसको पिन कर दिया कि देखें जी, फिर कहते हैं कि मैं इनका रिश्ता ही चला रहा है, इनका तो काम ही ऐसा है, ब्ला ब्ला। उससे अक्लमंदों को समझ आ गई थी कि ये कहाँ से क्या मामला चल रहे हैं। अब देखें, कहानी में सिर्फ मियाँ बीवी नहीं है, ऑन शेख और लारेब मलिक की एंट्री एकदम से आती है और पूरे सोशल मीडिया को अपनी लपेट में लिया। लारेब का दावा है कि जब अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में कभी वफ़ादार नहीं रहे, बड़ी कहानियाँ उन्होंने सुनाने की कोशिश किया। मैं इस पर क्या कहूँ। रजब भट्ट इस वक्त दिफाई पोजीशन पर है। वो अपने व्लॉग्स में कभी खुद को मज़लूम दिखाते हैं, कभी ऑन शेख को अपनी तबाही का ज़िम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि रजब के व्यूज़ और उनकी मकबूलियत नीचे तो जा रही है। लोग अब उनसे सवाल पूछ रहे हैं, जवाब देना रजब के लिए डेफिनेटली नामुमकिन है। रजब भट्ट ने ख़ुद अपने व्लॉग में इकरार किया है कि वो सांप सीढ़ी का खेल इस वक्त खेल रहे हैं, कभी सांप ऊपर तो कभी फिर सीढ़ी नीचे। रजब भट्ट नहीं, ये मैंने उल्टा बोल दिया, कभी सीढ़ी ऊपर तो कभी सांप नीचे। रजब भट्ट, ईमान, ऑन शेख और लारेब मलिक, ये चारों इस वक्त एक ऐसे दलदल में है जहाँ से निकलना मुश्किल है। लेकिन जिसको व्यूज़ मिलने थे उनको व्यूज़ मिल गए, जिनको पब्लिसिटी चाहिए थी उनको वो मिल गई, जिनको इन्फ्लुएंसर बनना था वो दिन रात जो है वो प्रोडक्ट्स की जो है वो प्रमोशन करने में लगे हुए हैं। मैंने एक जगह पढ़ा, मुझे बड़ी मतलब अजीब सा लगा कि बेचारी ईमान क्या करे, उसका मियाँ तो उसको सिंगल मदर है बेचारी, और वो इस तरह प्रमोशंस कर कर के तो अपना घर चला रही है। मतलब लोगों को क्या हो जाता है, मुझे तो समझ नहीं आती। ऑन शेख के पास क्या वाकई कुछ वीडियो सबूत हैं जो वो रजब को जेल भिजवा सकते हैं, क्योंकि बड़ी धमकियां देते हैं। ऑन भी, उनकी वालदा ने बड़ी धमकियां दी हुई हैं, हमारे पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि हम धज्जियां उड़ा देंगे। वो क्या चीज़ें हैं जो धज्जियां उड़ा सकती हैं? वकीलों से मुलाकातों के पीछे क्या हकीकत है वो तो जल्द सामने आ ही जाएगी, लेकिन यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि ये मामला बड़े बड़े अजीब से हो गए हैं। मैं फिर ये बात कहूँगी, देखिए रिश्ते बहुत आसानी से टूट जाते हैं, इल्ज़ामात भी बड़ी आसानी से लगाए जाते हैं। गंदा करना है ना किसी को, यकीन करें 2 लम्हा नहीं लगता आप किसी को गंदा करेंगे। जब आप रिश्ता होता है ना, आप जब अपने पेट से कपड़ा उठाते हैं ना, यकीन करें दुनिया के सामने तो आप ही नंगे होते हैं। आज 4 बंदे डिवाइड हो गए हैं, कोई जो है वो ईमान के साथ है, कोई रजब के साथ है, लेकिन लोग आगे चल के अपनी ज़िंदगियों में मगन हो जाएंगे। यहाँ पे वो मासूम बच्चा बिल्कुल तबाह हो जाएगा। शायद ऑन शेख एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बन जाए, शायद ईमान बहुत बड़ी जो है स्टार बन जाए, लेकिन आपका ज़मीर क्या आपको डैमेज नहीं करेगा? एक दूसरे को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, बच्चे का ख्याल करना चाहिए। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।